नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करूंगा वो थोड़े ही समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। एक आउटसाइडर होने के बावजूद ये इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है। बहुत बड़े क्रिकेटर की वाइफ है। मैं बात कर रहा हूँ अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा का जन्म हुआ 1 मई 1988 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में। अनुष्का के पिता अजय कुमार शर्मा आर्मी में कर्नल थे। माँ आशिमा हाउसवाइफ। अनुष्का का एक बड़ा भाई है जो कि फिल्मों में प्रोड्यूसर है, लेकिन पहले वो मर्चेंट नेवी में थे। नेवी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर फिल्म प्रोड्यूसर बना है। अनुष्का की स्कूलिंग और कॉलेज बेंगलोर से हुए हैं। अनुष्का ने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किया है और बीए करने के बाद मॉडलिंग में ट्राई करना शुरू कर दिया था। 2007 में अनुष्का को पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। इसके बाद फिल्मों में ट्राई करने के लिए अनुष्का मुंबई चली गई। मुंबई में जाके फिल्मों के लिए ऑडिशन देने शुरू किए तो पहली फिल्म मिली यशराज बैनर की रब ने बना दी जोड़ी, जो कि शाहरुख खान के साथ में थी। इस फिल्म के दौरान एक वाकया खुद अनुष्का ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उसे यशराज बैनर ने पहली फिल्म के लिए साइन कर लिया था तो करण जौहर ने, जो कि चुगलखोर औरत है, उसने आदित्य चोपड़ा को अनुष्का को ना लेने के लिए कहा था, क्योंकि करण जौहर को अनुष्का की शक्ल पसंद नहीं आई थी। लेकिन यशराज बैनर ने तब तक अनुष्का संग 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। पहली फिल्म रिलीज हुई और एक बड़ी हिट साबित हुई। इसी के साथ अनुष्का की गाड़ी फिल्मों में चल निकली। लेकिन इस फिल्मी सफ़र में सबसे बड़ा रोड़ा करण जौहर था, जो अनुष्का को ना सिर्फ नापसंद करता था बल्कि इंडस्ट्री में अपना दबदबा भी रखता था। अनुष्का भी जानती थी कि अगर उसे इंडस्ट्री में बने रहना है, स्टैंड होना है इंडस्ट्री के अंदर, तो करण जौहर के तलवे चाटने ही पड़ेंगे। फिल्मों की बात करें तो रब ने बना दी जोड़ी के बाद अनुष्का की अगली फिल्म थी बदमाश कंपनी, जिसमें अनुष्का के साथ में लीड रोल में था शाहिद कपूर। इसी फिल्म से दोनों के अफेयर की चर्चा इंडस्ट्री में उड़ने लगी थी। इन दोनों का अफेयर चला लगभग 2 साल। इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब जब अनुष्का की फिल्म आई बैंड बाजा बारात, जिसमें रणवीर सिंह ने डेब्यू किया था। रणवीर सिंह एक तो नेपो किड था, दूसरा वो करण जौहर का चहेता था। यही सोचकर अनुष्का ने रणवीर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और करण जौहर तक पहुंचने में एक सीढ़ी के रूप में यूज़ किया। बॉयफ्रेंड की लिस्ट में पीछे एक बॉयफ्रेंड छूट गया है। अनुष्का जब बेंगलोर में मॉडलिंग करती थी तब उसकी मुलाकात हुई जोहेब यूसुफ से, जो कि एक सेटल्ड मॉडल था और उसी ने अनुष्का को मॉडलिंग में पैर जमाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। जोहेब यूसुफ और अनुष्का दोनों एक साथ मुंबई में आए थे, लेकिन अनुष्का को अपने हिडन टैलेंट के दम पर पहली मूवी बहुत जल्दी मिल गई, बहुत आसानी से मिल गई, जबकि यूसुफ जो था वो काफ़ी पीछे छूट गया था। रणवीर से अफेयर के समय अनुष्का करण जौहर से दोस्ती बढ़ाने में लगी हुई थी, जिसमें वो जल्दी ही सफल हो गई, क्योंकि करण जौहर से दोस्ती का सिर्फ एक ही नियम है कि उसकी चापलूसी करो और दोस्त बन जाओ। रणवीर सिंह के बाद नंबर लगा रणबीर कपूर का। दरअसल रणवीर सिंह को अनुष्का ने पकड़ा था करण जौहर से दोस्ती के लिए, क्योंकि अनुष्का अच्छे से जानती थी कि रणवीर सिंह उसे फिल्में दिलाने में कोई हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद उस समय पर एक न्यू कमर था। यही कारण था कि करण से दोस्ती के बाद अनुष्का ने रणवीर सिंह को छोड़कर रणबीर कपूर से प्यार की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी। रणबीर कपूर और अनुष्का का अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था उस समय पर। लेकिन इन दोनों के बीच में आया सुरेश रैना। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी सुरेश रैना। रैना और अनुष्का की मुलाकात में अनुष्का का जो बड़ा भाई है, जो मर्चेंट नेवी में थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल अनुष्का के जो बड़े भाई हैं वो नेवी में जॉब से पहले स्टेट लेवल के क्रिकेट प्लेयर थे। क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी में जॉब की थी। खैर, रैना और अनुष्का का जो बड़ा भाई है वो स्टेट लेवल पर एक साथ में क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट खेलते थे, वहीं से उनकी दोस्ती हुई थी। अनुष्का का बड़ा भाई और सुरेश रैना जब घर पर मिलते थे तो घर पर कभी कभी अनुष्का भी मिलती थी। वहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदली। अनुष्का और सुरेश रैना एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। अनुष्का और उसका पूरा परिवार किसी समय पर हिंदू धर्म का सम्मान करने वाला परिवार माना जाता था। हरिद्वार में इसका पूरा परिवार एक धर्मगुरु के यहाँ पर हर साल दर्शन करने के लिए स्पेशली जाते थे। लेकिन फिल्मों में काम करने के बाद, खासकर करण जौहर और अनिल मुसर्रत से दोस्ती के बाद में, अनुष्का ने परिवार के साथ में हरिद्वार जाना छोड़ दिया। अनुष्का ने पीके मूवी के समय पीके मूवी को करने से साफ साफ मना कर दिया था। पीके मूवी आप सबको याद होगी, आमिर खान के साथ में आई थी।
लेकिन कहा जाता है कि जब अनुष्का को अपनी फीस से ज़्यादा कीमत उस फिल्म के लिए दी गई तो इस फिल्म को करने के लिए वो एकदम से एग्री हो गई। फिल्म को मना करने का कारण इस फिल्म में देवी देवताओं का अपमान दिखाना था, लेकिन जब पैसे ज़्यादा मिले तो इसने खुद उन्हीं देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया। फिल्मों की बात करें तो अनुष्का को हर बड़े एक्टर के साथ में काम करने का मौका मिल रहा था, लेकिन सोचने वाली बात है कि अनुष्का का बॉलीवुड में ना कोई गॉडफादर था ना कोई सपोर्ट। फिर कैसे अनुष्का ने आज तक एक भी फिल्म छोटे एक्टर के साथ में नहीं की। हर फिल्म जिसमें इंडस्ट्री के सो कॉल्ड बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं उसमें इसे क्यों कास्ट किया जाता था। रब ने बना दी जोड़ी, बदमाश कंपनी, पटियाला हाउस, बैंड बाजा बारात, जब तक है जान, पीके, बॉम्बे वेलवेट, दिल धड़कने दो, सुल्तान, जितनी भी फिल्मों के नाम लेंगे सभी बड़े एक्टर्स के साथ में थी। हाँ, इसमें रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी शामिल थे, लेकिन ये दोनों नेपो किड थे और इनके अगेंस्ट जो है सिर्फ वही पॉपुलर एक्ट्रेस को लिया जाता था जो बहुत बड़ी नाम होती थी। यानी पहली फिल्म के बाद ही अनुष्का ने इंडस्ट्री में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी कि उसने सिर्फ बड़ी फिल्में ही साइन की। इंडस्ट्री के बारे में मैं जितना जानता हूँ उससे ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में कोई भी रोल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा रोल हो, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के नहीं मिलता है। 99% जो रोल होते हैं वो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के नहीं मिलते हैं। अनुष्का की फिल्मों में शुरुआत हुई थी यशराज बैनर से, जो हर एक्टर के साथ में 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप सबको पता है। ये जो 3 फिल्मों की ट्रिक है यशराज बैनर की, इसके बारे में मैं यशराज बैनर पर एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये जो बैनर है यशराज बैनर, ये 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट के पीछे की इसकी सच्चाई क्या है। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि कोई भी बड़ा बैनर जिसकी फिल्म में काम करते ही किसी एक्टर की लाइफ बन जाती है, किसी एक्टर की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, वो ऐसे ही फ्री में किसी हीरोइन को लीड रोल नहीं देता है। पहले यशराज बैनर, फिर करण जौहर का सर पर हाथ। यही कारण था कि अनुष्का ने आज तक सिर्फ बड़ी फिल्मों में ही काम किया है। करण जौहर गैंग में शामिल होने के बाद इसे कभी भी आउटसाइडर नहीं बोला गया। सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, मनोज बाजपेयी जैसे आउटसाइडर एक्टर की तरह कभी भी अनुष्का के खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल नहीं लिखे गए, कभी भी इसकी फिल्मों को कम रेटिंग नहीं दी गई, कभी भी इसके साथ में सौतेला व्यवहार नहीं किया गया जैसे सुशांत और कंगना के साथ में हमेशा किया जाता रहा है। और इसका कारण है करण जौहर। इधर सुरेश रैना के अफेयर के बाद में अनुष्का की लाइफ में आया अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर से अफेयर भी करण जौहर की ही मेहरबानी थी। करण ने ही इन दोनों की मुलाकात कराई। करण के बारे में जो नहीं जानता है उसे बता दूं कि करण एक फिल्म मेकर होने के साथ साथ इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बिचौलिया है। किसकी सेटिंग किससे करानी है, किसका अफेयर किससे तोड़वाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है करण जौहर उर्फ किरण जौहर मौसी। ड्रग्स की पार्टी तो करण जौहर के घर पर खुलेआम होती है। उसकी तो वीडियो जो है आप सब लोगों ने कई बार देखी भी होगी, काफ़ी वायरल भी हुई थी। खुद अनुष्का जो है ड्रग्स लेती है, करण जौहर की गैंग में है, अल्कोहल लेती है और इन्हीं सब कारनामों से वो बड़ी बड़ी फिल्में झटकती है। आप लोगों ने एक वेब सीरीज जरूर देखी होगी, पाताल लोक। देखी नहीं होगी तो कम से कम सुनी जरूर होगी। इस वेब सीरीज पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला भी हुआ था। इस वेब सीरीज में काफ़ी ज़्यादा देश विरोधी बातें दिखाई गई थी। इसके लिए सीरीज के निर्माताओं को 40 करोड़ रुपए की फंडिंग दुबई और पाकिस्तान से हुई थी। यही वजह थी कि इसमें देश विरोधी सीन ठूस ठूस कर भरे गए थे। पर्सनल लाइफ में अर्जुन कपूर के बाद नंबर आया विराट कोहली का। विराट कोहली से बाद में अनुष्का ने शादी की क्योंकि फिल्मों से जो उसे चाहिए था वो उसने ऑलरेडी हासिल कर लिया था। यशराज बैनर, धर्मा प्रोडक्शन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आज भी इन लोगों की जो पसंदीदा हीरोइंस है उनमें से एक अनुष्का शर्मा है। और अनुष्का इनकी पसंदीदा क्यों है ये अब सारी दुनिया जान चुकी है जब से इसकी एंट्री धर्मा प्रोडक्शन में हुई है। और सच्चाई यही है, जमाना अब अनुष्का शर्मा जैसे लोगों का ही है जो तलवे चाटने के साथ साथ फिल्म मेकर की सभी शर्तें मानने को हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कंडीशन नहीं मानेंगे तो हाल एसएसआर जैसा होगा या कंगना रनौत के जैसा। अनुष्का के बारे में आपकी क्या राय, आप भी ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।